की व्यवस्था हमारे मुल्क में खड़ी हो, इसको लेकर हम लोगों ने ये कैंपेन छात्रों की गूंज लॉन्च किया है। उसके तहत मेरा कोटा में बार बार यहाँ पर आना होगा। आने वाले 40 दिनों में मैं खुद यहाँ पर, हम लोग कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे, कोचिंग सेंटर पे जाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, कोचिंग सेंटर के ऑनर से बात करेंगे, आम जनता से बात करेंगे और सबसे ये एक गूंज बनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों की गूंज खड़ी करने की कोशिश करेंगे कि इस प्रकार का शिक्षा का व्यवस्था, इस प्रकार का परीक्षा में पेपर लीक होना किसी कीमत पर हमें मंजूर नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं। तो 1 अगस्त के दिन कलेक्टर कचेरी का घेराव पूरे 28 प्रदेश में, 28 सिटीज में एक साथ होगा। कोटा में भी हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद यहाँ के स्टूडेंट्स, छात्र, नौजवानों को मिलकर सब लोग हम लोग चलो दिल्ली में जाएंगे और वहां पर सड़कों को जाम करेंगे। तो ये बात आपके बीच में रखना चाहते हैं। जिग्नेश भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की लिए आंदोलन कर रहे हैं या कोचिंग सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, शिक्षा व्यवस्था, जो कोचिंग सिस्टम के लोग हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। उनके वहां पे जो बच्चों पढ़े वो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, तो हिंदुस्तान में लोगों का नाम भी रोशन किया है। हमारा तो भारत सरकार से सवाल है, जब 10 साल के भीतर 90 के करीब एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ। नहीं, यहाँ पेपर लीक का अलग विषय है। आप बार बार कह रहे हैं, आपके नेता बार बार कह रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था इश्यू में है, शिक्षा व्यवस्था ही सुधरनी चाहिए। लेकिन शिक्षा व्यवस्था सुधरने का विकल्प देने की बजाय, रास्ता बताने की बजाय बार बार आप लोग कोचिंग पर फोकस क्यों कर रहे हैं कि कोचिंग, आप बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए खर्च करता है बच्चा कोचिंग की तैयारी में। इसका मतलब कोचिंग के खिलाफ है ना आपका आंदोलन? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो आप खुद कह रहे हैं, ये आपका पर्सपेक्टिव है, हमारा पर्सपेक्टिव ये नहीं। वही तो स्पष्ट, आप अगर सुधारेंगे तो कैसे सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे? अच्छी सरकारी स्कूल बने, 93,000 सरकारी स्कूल मोदी जी की सरकार के शासन के दौरान बंद हो चुके। एक स्कूल में करीब 300 से 400 स्टूडेंट्स का पढ़ाई बंद हुआ तो वो आंकड़ा करीब 2-2.25 करोड़ तक पहुंचेगा। ये 2-2.25 करोड़ लोग कौन है? किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, कोई OBC है, कोई DNT है, कोई आदिवासी है, कोई दलित है, गरीब गुरबा के बेटे बेटियां हैं। तो इस प्रकार के सरकारी स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए, सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मेरा शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए। मेरा सवाल फिर वही, रोड मैप क्या है? शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का आपका रोड मैप क्या है? वो लोग जानना चाहते हैं। यही रोड मैप है, अच्छी शिक्षा की क्वालिटी मिले, अफोर्डेबल एजुकेशन हो, नई सरकारी स्कूल बने, अच्छी कॉलेजेस खड़ी हो, आपकी खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती की जाए। आपकी सरकार में जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है उसमें 19 पेपर लीक हुए, जिसमें से एक शिक्षक भर्ती का भी था। सॉरी, आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान में तब 19 पेपर लीक हुए, जिसमें से एक शिक्षक भर्ती का पेपर भी था, एक दरोगा का भी था। तो उस पर हमारी सरकारों ने कार्रवाई भी की है, मुकदमे भी दर्ज हुए, गिरफ्तारियां भी हुई। गुजरात में तो 100 से 150 लोगों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। और किसी का कोई सवाल? चलिए, मैं जैसे अभी कई सारी भ्रांतियां फैलाई गई थी कि वापस से री एग्जाम भी होगा, तो वो कंडक्ट हुआ, उसमें भी जैसे करोना करा दिया, एयरफोर्स लगाई, जो भी कराया, धर्मेंद्र प्रधान ने एग्जाम सक्सेसफुल करा दिया ऑलमोस्ट। छात्रों को भी सेटिस्फेक्शन मिल गया है ऑलमोस्ट। सब लोग वो चीजें दूर हो गई है। अब आप 40 दिन का जो कैंपेन चला रहे हैं, हाउ यू फील दैट की हाउ सक्सेस रेट क्या रहेगा इसका? बहुत अच्छा रहेगा। ईमानदारी से जनता के बीच में, छात्रों, नौजवान के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में जाएंगे, उनसे चीजों को और गहराई से समझेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे। दर्द था, वो दर्द थोड़ा कम हो गया, ठीक है, चलो जो भी। लेकिन बाकी के सवाल भी है ना, बाकी के बहुत से सवाल है। एग्जाम्स का पेपर लीक हो वो तो सवाल है ही, लेकिन आज जो शिक्षा का जिस प्रकार से व्यापारीकरण हुआ वो भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोगों ने NTA चीफ का और DG का इस्तीफा नहीं मांगा। सॉरी, आपने NTA के चीफ और DG का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? तो मोदी जी का इस्तीफा भी मांग रहे हैं, पहले धर्मेंद्र प्रधान तो दे, नहीं, सबकी बारी आएगी। धर्मेंद्र प्रधान को तो देना ही पड़ेगा आपके हिसाब से, लेकिन DG और उनको क्यों फोकस नहीं करना? मांगे सबकी बारी आएंगी, जो भी इनमें इन्वॉल्व है, प्रिंटिंग प्रेस से लेके शिक्षा मंत्री के बीच में जो भी इन्वॉल्व है, सबकी बारी आएगी। हम तो मांग करें पुख्ता जांच हो, जिसकी इंटीग्रिटी पर डाउट ना हो, ऐसे नॉन करप्ट अफसरों की SIT का गठन हो, करे दूध का दूध और पानी का पानी। भारत सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे? क्यों खामोश है मोदी जी? उन्हीं के सरकारों के दौरान 90 के करीब एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ, गुजरात में 34 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, एक शब्द मोदी जी नहीं बोल रहे। वो क्या गारंटी देना चाह रहे? कोई गारंटी नहीं। खाली पड़े सरकारी पदों में भर्ती तो हो सकती है, भर्ती का कैलेंडर तो निकल सकता है,
मोदी जी इतना तो कह सकते हैं कि अब तक जो हुआ उसमें पुख्ता जांच होगी, गिरफ्तारी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेंगे, ट्रायल कंडक्ट करेंगे, लोगों को जेलों की सलाह- ये तो उन्होंने ये तो आज कुछ नहीं कह रहे। ये तो आज बोला है, आज तो छपा है ये सब। ट्रायल कहाँ पूरी हो रही है? प्रोफेसर अभी अंदर है जो उसमें इन्वॉल्व ये तो एक मामले में, ऐसे बहुत से पेपर लीक हुए, 89 पेपर लीक हुए। मेन प्रायोरिटी मामला तो नीट है, तो उसके तो हाँ, सारे नीट के साथ साथ जितना भी एग्जाम्स का पेपर लीक हुआ, सब में पुख्ता जांच हो, सब में गिरफ्तारी हो, सब में मुकदमे हो। शायद हमें ये भी पता नहीं होगा कि 19 जो राजस्थान में एग्जाम होते हैं उसमें कितने अफसर हमें अंदर है बाहर है। हाँ, तो उसमें भी सिर्फ- गिरफ्तारी सिर्फ हो। दो- महाराष्ट्र सिर्फ में दो- बता पाएंगे कि अफसर वाकई में राजस्थान हो, गुजरात हो, यूपी हो, बिहार हो, किसी भी प्रदेश में नहीं, एग्जाम का मेरा- पेपर लीक हुआ, मेरा जांच कहना- होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, ट्रायल कंडक्ट हो। आप मुझे बताइए, इतने 89 एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, कितने लोगों का कन्विक्शन हुआ? किसी का नहीं। तो छात्रों, नौजवानों की ओर से इतना तो हम मांग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, मेरा कंसर्न ये कि आप जैसे पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी हो, चलिए मैं पूछता हूँ, गहलोत सरकार में 19 एग्जाम हुआ, उनमें से कितने अफसर अभी ये 5 नाम बताइए चलिए आप, जो अंदर है जेल में। अरे बहुत से लोगों की गिरफ्तारी हुई। वही तो बता पहले सर, हाँ, FIR हुए, गिरफ्तारी हुई। जो जिसकी सरकार होती ये है जो 89 एग्जाम्स की मैं बात करूं, उसमें तो FIR तक नहीं हुए बहुत से मामलों में। पेपर लीक में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था आपकी सरकार में? जब पेपर लीक हुए थे कांग्रेस सरकार में किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? नहीं, सवाल देखिए ऐसा है, वही चीज है। हमारी मुख्यमंत्री का हमारी इस्तीफा सरकार मांग जहां पर भी है, और यदि वहां एग्जाम का पेपर लीक हुआ और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो उसको हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं। बस इस्तीफा किसी ने नहीं दिया सर। अरे भाई साहब, लेकिन FIR हुई, गिरफ्तारी हुई, कुछ तो कार्रवाई हुई, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ठीक थैंक यू सर। थैंक यू। एक बार प्रेस और भी, और हम इसमें थोड़ा साथ में चलो आगे। ये शेयर करा